बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक भरपूर खूबसूरत एक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने वाला हूँ, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। मार्केट में जब इंश्योरेंस का नाम लेते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चंस, अपोजिशन भी सामने आती है, क्वेश्चन भी आते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका शायद उनको खुद भी इल्म नहीं होता बाज़ का। और जब मैंने देखा, जब हम उसकी डेप्थ पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने सुनी सुनाई बात की हुई है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में प्रॉपर वे में एक चीज़ आगाह करूंगा, बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, तो फिर आप जो है ना इसके बगैर नहीं रह सकेंगे, ये मेरा यकीन कामल है। क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक देती है, और हर शख्स करना चाहता है प्लानिंग, जीना चाहता है, बच्चों की शादियां भी करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों करूं। लेकिन आज आपको अंडरस्टैंड होगी कि असल में इंश्योरेंस है क्या चीज़, ये लाइफ इंश्योरेंस क्या चीज़, क्या बला है, जिसकी बेस के ऊपर जो है ना वो हम काफ़ी अदारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और आज मैं आपको इसके बारे में एक कंप्लीट आगाही देता हूं, और मैं चलें आपको मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, सबसे पहले ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अदारा है जो कि लाइफ इंश्योरेंस का अदारा है। और माशाल्लाह 1972 से ये अदारा कायम है, और कितनी दुनिया को, कितने पाकिस्तान के अवाम को ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के पॉलिसी होल्डर्स आर वेरी सेटिस्फाई, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है। सबसे पहले आप देखें कि आवर कल्चर, हमें सबसे पहले अपना कल्चर सोचना है। जो आज हमारा पाकिस्तान में हम रह रहे के बावजूद हमारा जो कल्चर है वो यूरोपियन या अमेरिकन वो कल्चर नहीं है। वहाँ पे तो बड़े जो ही होते हैं, ना बेटा माँ को पहचानता है, ना भाई भाई को पहचानता है, ना बाप बेटे का चक्कर है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आज भी बहुत बड़ी अकदार हैं। फॉर एग्जांपल, माँ बाप की, बहन भाई, पूरा ख़ानदान आपस में मिलता है जुलता है। लेकिन जब हमारा कल्चर इतना रिच है तो डेफिनेट बात है कि हमारी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इस नुक्ते को थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपने करना है कि हमारी असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। क्योंकि अगर हमारा कल्चर स्ट्रॉन्ग रिच है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिच होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे क्या है। पहले ओल्ड सिनेरियो की तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं कि पुराना वक्त में क्या होता था, बड़े बड़े खानदान होते थे, और हेड ऑफ जो होता था फैमिली, वो उसकी अर्निंग बहुत होती थी, और सारे जुड़ के माशाल्लाह इकट्ठे रहते थे। ये पुराने वक्त की बात है। और लार्ज फैमिली के अंदर जो है ना वो डिसीजन मेकर भी वो स्ट्रॉन्ग बंदा होता था, क्योंकि उसके नाम पे ऊपर, उसके सारा सेटअप के ऊपर वो हर चीज़ की को मैनेज करता था। जो भी है हालात ठीक हैं या नहीं है, तो उसको वो मैनेज उसको करता था। फिर क्या होता था, फिर ह्यूज प्रॉपर्टी इस शख्स के नाम होती थी, जिसकी बेस के ऊपर उसका फैमिली के ऊपर बड़ा होल्ड होता था, और हर शख्स उसको obey करता था, उसके डिसीजन को obey करते थे। आज भी कहीं ना कहीं हमारे पास भी ऐसे हमारे वालिदैन ने ऐसा वक्त गुजारे हुए हैं आपके। और इसी तरीके से जब वो उसके नाम प्रॉपर्टी होती थी तो फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड उसके ऊपर होता था, और वो जिस जगह पे कहता था इसकी शादी इसके साथ होनी है, डिसाइड कर देता था फैमिली के अंदर, तो उसकी शादी हो जाती थी। फिर इसी सिनेरियो में क्या होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर एक चूल्हा जल रहा है, सारे मिलके खा रहे हैं, ये बड़ा कमाल का सेटअप होता था। और किचन जो है ना वो आराम से फैमिली चलती थी, बड़े बड़े किचन होते थे और सारा सेटअप हो रहा था। ओल्ड सिनेरियो में टाटो वाले स्कूल थे, खर्चे कम थे, वेरी मतलब कि जो आप देखें कास्ट ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत बड़ी कोई सवारी होती थी, इस किस्म की गाड़ी, पुरानी गाड़ी हो गई, टांगा हो गया, ये चीज़ें हमारे पास होती थी, तो जिसको हम लग्जरी मतलब आइटम कहते थे, और जिस पे हमारा एक्सपेंस भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। और आज हम चले जाएं, अब आप कहते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाएं, वो बड़े बड़े ख़ानदान जो है ना वो बट के अब छोटे छोटे ख़ानदान हो गए। हम दो, हमारे दो, फॉर एग्जांपल बेटा बेटी दो हैं और तीन हैं, इस तरीके से ख़ानदान सेपरेट हो गए। और होने के बाद क्या हुआ है, अब उसका छोटे ख़ानदान होने के बावजूद उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा।
एक मेंबर है कमाने वाला और सारा दिन स्ट्रगल करता है, तो आपकी उसकी हालत भी क्या हो जाती है इंसान कर करके। और कास्ट ऑफ लिविंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है, आपके नॉलेज में है। और कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के साथ साथ बंदा हैंग हुआ पड़ा है बेचारा, जितनी भी कमाता है पता चलता है खर्च हो गए हैं। साथ साथ आप देखें जो आपके एजुकेशन एक्सपेंस हैं वो मैनी फोल्ड बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गए हैं। पहले इतने 5-10 बच्चे पढ़ जाते थे, अब एक बच्चा भी उसमें नहीं पढ़ सकता। ये आज के हालात हैं। और फिर अब हर घर की ये एसी हो गया, ये तमाम चीज़ें हर घर की ज़रूरत बन चुके हैं, चाहे झोंपड़ी में है जहाँ भी है, तो ये आपकी ज़रूरियात बन चुकी हैं। और इस सिनेरियो में कभी देखें ये तमाम फैक्टर को सामने रखते हुए आपकी सेविंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। आप स्टेक पे आ जाते हैं बाज़ का। फिर आप कहते हैं डेथ अब बिटर फैक्ट ऑफ लाइफ। सुकून कहीं भी मुयस्सर नहीं इंसान को, सुकून कहीं भी मुयस्सर नहीं इंसान को, जनाजे वाले भी कंधे बदलते रहते हैं। अब यह है कि फैक्ट ऑफ लाइफ है कि इंसान ज़िंदगी में आया, उसने जाने जाना है। अगर एक शख्स की डेथ होती है, इफ़ अ पर्सन डाई हैविंग नो लायबिलिटी, जिसकी लायबिलिटी सर पे नहीं है, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल, इट्स कॉल्ड फिजिकल डेथ। डेफिनी बात है वो अपनी माशरा सारी जिम्मेदारी निभा के चला गया है, तो कज़ाए इलाही आनी है, सब ने जाने जाना है, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल डेथ। अगर ए पर्सन डाई विद लायबिलिटी, उसके ऊपर लायबिलिटी है, घर का लोन लिया हुआ है, गाड़ी भी लोन पे ली है और कई चीज़ें लोन पे ली हैं, तो इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल डेथ, व्हेन which is most dangerous for his family since he was the breadwinner। याद रखें, अब देखें ये किसी के साथ भी बीत सकता है, कोई भी फैमिली स्टेक पे आ सकती है। अब क्या है, घर को खाली कराने के लिए आ गए हैं, ये तमाम चीज़ें माफ़ी मांग रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो ये इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल डेथ होती है इंसान की। ये बहुत ख़तरनाक होती है। मैं छोटा सा ब्लॉक की जरूरत में बताऊँ, देखिए हेड ऑफ फैमिली है, उसकी अर्निंग एक शख्स कमा रहा है, उसमें बोझ क्या क्या है, फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग, आगे हेल्थ है और मेडिसन, डॉटर्स मैरिज, एसेट्स, हायर एजुकेशन और रीपेमेंट ऑफ लोन। ये सारा बर्डन एक शख्स के ऊपर है। अगर हम सोचें थोड़ी देर के लिए अगर फैमिली का हेड निकल जाता है तो फिर क्या होगा? क्या ये चीज़ें स्टेबल रह सकेंगी? कभी नहीं, ये सब कुछ गिर जाएगा। आपको यही हालत होती है कि हंसते बसते घर जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अगर आप फिर दोबारा देखें, अगर वो सर्वाइव जिंदा है लेकिन उसने सेविंग नहीं है बनाई हुई, बिल्कुल सेविंग नहीं की, हर वक्त जब इंश्योरेंस आता था उसके पास, यार ये तो ठीक नहीं है, उसको ना पूरे 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी करके निकला है, बचत कुछ नहीं की हुई, और फिर भी उसका हाल यही होगा, एंड पे ना बच्चों की शादी कर पाएगा ना कुछ भी नहीं कर पाएगा, और ये फिर भी उसकी हालत ये होगी। अब मैं कहूँगा कि हर शख्स को केयर टेकर चाहिए। हर शख्स की ज़रूरत है कि मेरा कुछ जानशीन हो, मुझे आगे लेके चले, मुझे कल को खुदा न खासा फैमिली मेरी एब्सेंस में फैमिली को कोई केयर टेकर हो उसका, तो अब हम उसको बताते हैं आपको। अब आप देखो यही बर्डन है, यही सब कुछ है। अगर आपने अब आपका केयर टेकर कोई आ गया तो आप इसको हटा भी दें तो पीछे इंश्योरर आपके सारी जिम्मेदारी ले लेता है। दिस इज द इंश्योरर। अब आपकी फैमिली की सारी जिम्मेदारी उसने, चाहे उसकी सेविंग अब उसने टाइम पे सेविंग की थी और टाइम खुदा न खास्ता बिसैब भी हो गया, डेथ भी हो गई है, तो फिर आपको इंश्योरर ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी जो है ना वो इंश्योरर अपने साथ पे ले लेता है। ओके, अब देखो ये इससे बड़ी बात नहीं। वाई लाइफ इंश्योरेंस इज ओनली सब्स्टिट्यूट टू मीट द फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। क्यों? मैं आपको इसके बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं अकाउंटेंट भी हूँ, मैंने फाइनेंशियल सेटअप को स्टडी किया हुआ है। अब यह कि बैंकिंग में जाते हैं, वहाँ से पैसा मजबूरी पड़ी निकाल लिया, जहाँ कहीं भी लगाते हैं मजबूरी के तहत, जो मजबूरी पर या पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन ओनली इंश्योरेंस, इसमें कोई शक नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस आपकी फ्यूचर नीड्स को पूरा करती है, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंडनेस है। आप कहीं ना कहीं एक तरद्दद करना पड़ता है और आप कहीं ना कहीं सेविंग कर जाते हैं। और आप देखें, बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिस्क कवर आपको देता है, कंपल्सरी सेविंग देती है, फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए ये तीनों चीज़ें इंसान की ज़रूरत है। रिस्क ज़रूरत है उसकी, कंपल्सरी सेविंग उसकी ज़रूरत है, उसको इन्वेस्टमेंट की उसकी ज़रूरत है, और उसके बाद आप देखें ये सेविंग फॉर ओल्ड एज लाइवलीहुड भी है कि आप आज बचत करेंगे, कल को बुढ़ापा ऐसे नहीं गुजरेगा। बुढ़ापा बेहतरीन, कहते हैं लाइफ कैसे भी गुजरे लेकिन बुढ़ापा आपका शानदार गुजरना चाहिए। एक ऑर्डिनरी
One ordinary father can support 4 children, but it takes 4 extraordinary children to support one father. 4 बच्चे अपने बाप को अपने पाल पा रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रेंज। और मैंने यही कहा था, हमारा कल्चर की तरफ आए तो हम इस बुजुर्गों को हम हर तरीके से उसकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये कैश लोन प्रोवाइड करता है मेरी सूरत में, आपको हायर एजुकेशन की पॉलिसीज़ देता है इंश्योरेंस जो है। सेविंग फॉर मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए आपको प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। खुदा न खासा सडन डेथ की सूरत में आपको अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मिलते हैं ताकि आप उस टाइम को आप पास ऑन कर सकें। और बड़ा खूबसूरत है, लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लाइफ बट इज सर्टेनली ए रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट ऑफ इनकम। ज़िंदगी में या कि ज़िंदगी का कभी कोई अल्टरनेटिव नहीं दे सकता, ना इंश्योरेंस वाले दे सकते हैं, ना कोई दे सकता। अल्लाह के हजूर में सबको जाने जाना है, लेकिन एक रिप्लेसमेंट उसकी लॉस जो हुई है इनकम की, उसको हम दे सकते हैं। तो जिसको मैं आप शो करना चाहूँगा, और मज़े की बात है इसका सोल्यूशन क्या है। StateLife covers wide range of plans and supplementary contract. फॉर एग्जाम्पल, आप मल्टीपल प्लान्स अपने ले सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। जैसे एंडोमेंट प्लान है हमारा, बहुत खूबसूरत प्लान है। ये ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सारे प्लान्स डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत खूबसूरत प्लान्स हैं। आप शादाबाद पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं, आप जीवन साथी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप 3 पेमेंट की तरफ बिजनेस को इन्हेंसमेंट के लिए प्लान ले सकते हैं आप। फिर आप बच्चों की शादी और उनके एजुकेशन का प्लान आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप प्लान ले सकते हैं। ये मल्टीपल प्लान्स हैं। जैसे आप होल लाइफ की तरफ जाएं, वो भी आपको छोटे से प्रीमियम पे आप पूरी ज़िंदगी इंश्योर करा सकते हैं। अब बात यह है कि ये तो आपका सोल्यूशन है। अब बंदा सोचता है यार मैं इसको अब मैं कितनी सेविंग करूँ जिसकी वजह से मेरा इंश्योरेंस हो जाए। बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, इतना खूबसूरत तरीक़ेकार है, बड़ा सिंपल है कि जस्ट एलोकेट योर स्मॉल पोर्शन ऑफ योर बजट फॉर फ्यूचर। क्या करेंगे, टोटल 10% ऑफ योर मंथली इनकम, बस, नथिंग मोर देन दिस। यकीन करें, एक 10% का एक टुकड़ा, या आप एक गोल रोटी बना दें, उसके 12 टुकड़े कर दें, तो जिनका पेट 11 से नहीं भरेगा, 12वें से भी नहीं भरेगा। तो मैं ये कहूँगा एक टुकड़ा बचा लें, अपना एक टुकड़ा रोटी का बचा लें, और आपको पूरे साल में एक मंथ की सैलरी बचा लें। 10% ऑफ 1 मंथ सैलरी बचा लें, आप एक रोटी का एक टुकड़ा बचा लें, तो आपके पूरी रोटी की हिफाजत करेगा और आपके पूरे ख़ानदान की हिफाजत करेगा। यही खूबसूरत चीज़ है कि आप मंथली सेविंग आराम से कर सकते हैं। अब देखो, ये आम सेटअप है। इस स्मॉल एलोकेशन क्या होगा, पूरे का पूरा शेल्टर आपको, ये ऐसे करके पूरा का पूरा शेल्टर आपको दे दिया। ये छोटा सा टुकड़ा आपको शेल्टर दे रहा है, 10%। बिलीव यू मी, जिन लोगों ने टाइम के ऊपर डिसीजन किए हुए हैं, और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशहाल हैं। आज जिन्होंने इंश्योरेंस ली हुई है, आज कहीं ना कहीं जिन्होंने 20 साल पहले आप मैच्योरिटीज ले रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कई लोगों की, मैं भी इंश्योरेंस में इतने 95 में से हूँ, और मैंने अब मैच्योरिटीज लोगों की करवा के दे रहा हूँ, और पीपल आर वेरी हैप्पी। जो उनसे वादे किए थे पूरे हो रहे हैं, और लोग शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो ये चीज़ें ले रहे हैं, तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अ स्मॉल एलोकेशन ऑफ फंड्स for the insurance will give you a huge protection and peace of mind in future। ये बहुत खूबसूरत बात है। लोग लाखों करोड़ों की दवाइयाँ खा रहे हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, लेकिन एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पीस ऑफ माइंड भी देती है कि एट लीस्ट आपने अपने बच्चों की एजुकेशन और अपने बच्चों के लिए आपने उनकी शादी का बंदोबस्त पहले ही कर दिया है। और मज़े की बात कहूँ, एक किस्त जमा कराने के बाद आपकी सारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, और साथ पे करते रहें। आज कभी हम कहते हैं लो जी लाइफ इंश्योरेंस का मुकाबला प्रॉपर्टी से कर लो इधर। माय डियर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, माय स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में यार के इंश्योरेंस का कभी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। मैं 100% गारंटी कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कुछ ये कहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या रह जाएगी। मेरी जान, आपने 20 सालों में देना है, इसलिए 20 सालों में जब पेमेंट दी जाती है तो इंश्योरेंस के पास 20 साल में जा रहा है। एग्जाम्पल, आप 20 लाख की इंश्योरेंस लेते हैं तो 20 सालों में 20 लाख पे करते हैं। लमसम नहीं देना, लेकिन स्टेट लाइफ ने आपको लमसम आगे अमाउंट देनी है, और हैवी रेट ऑफ रिटर्न के साथ देनी है। मज़े की बात है, दुनिया में 4% 5% से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, इससे भी कम है। बट स्टेट लाइफ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न पे कर रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा, मोर देन 11.5% से ज़्यादा पे कर रहा है। और ये आपका अपना अदारा है,
ठीक है। और मज़े की बात है, और फ्यूचर इज़ आवर हैप्पी फैमिली। हर शख्स का जो मजाज है वो चाहता है, जब घर को देखता है तो उसकी सारी दुनिया घर है, जन्नत है, जहाँ माँ भी है, बच्चा भी है, बेटी भी है। अगर ये हैप्पी फैमिली हो तो यही ज़िंदगी है, इससे बढ़ के ज़िंदगी नहीं है। आप मुझे बताएं कि इंश्योरेंस में क्या प्रॉब्लम है? ना लेने में नुकसान है, लेने में बेनिफिट ही है सारा का सारा। मैं सिंपल बात करूंगा, प्लीज आज अभी डिसाइड करो, डू इट नाउ, और जाओ तलाश करो अच्छे एजेंट को और जाके अपनी पॉलिसी लो। जो मशवरे लेने मैं आपको मशवरा भी देने के लिए तैयार हूँ। आप इंश्योरेंस की तरफ भागें ताकि जल्द से जल्द अपने फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ में लेके आ सकें। बाकी जितनी बातें हैं जो भी लोग करेंगे उसमें हकीकत नहीं है। हकीकत एक ही है कि अगर सेविंग कर ली उसका फ़ायदा होगा। किसी और की बात में जाएंगे उसमें वज़न नहीं है, ना ही कोई आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, ना ही आपको कोई आपकी गारंटी कोई दे सकता है। और दे सकता है तो इंश्योरेंस आपकी फ्यूचर की वैल्यू की गारंटी दे सकता है। तो हरी अप प्लीज़, वरना वक्त गुजर जाता है, क्योंकि ये ज़बरदस्त सेविंग होती है। और बंदे सोच 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 के सोचना नहीं है, डू इट, कभी नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे गारंटी देने को तैयार हूँ। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के को कभी आपको नुकसान इसमें नहीं होगा अगर आप इसको लेते हैं। तो आखिर में मेरी दुआ है, प्लीज़ कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। ज़िंदगी में अगर अच्छा लगे दुआ कर दीजिएगा। मौला अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।